जीवन जीने के कितने आधार होते हैं? तो साथियों, जीवन जीने के 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? खेती, नौकरी और व्यापार। अब कितने लोगों के पास खेती है जो अपने सारे काम चला सकते हैं? कितने लोगों के पास है खेती? मुझे ऐसा लगता है कि भले ही भारत में 70-80% लोग जो हैं वो किसान कहे जाते हैं, लेकिन उनके पास, सबके पास खेती नहीं होती। उनमें चंद लोग होते हैं जो खेती पर कब्जा जमाए बैठे होते हैं। दूसरा, नौकरी। नौकरी पर कितने लोग हैं? और तीसरा है व्यापार। व्यापार पर कितने लोग हैं कब्जा जमाए हुए? तो ऐसा लगता है, एक आंकड़ा है कि मात्र 10% लोगों के ही कब्जे में खेती, नौकरी और व्यापार है। अब जब ये खेती, नौकरी, व्यापार 10% लोगों के हाथ में है, तो बाकी लोग फिर कैसे अपना जीवन गुजारेंगे? उनके लिए फिर किसी की शर्तों पर उनकी गुलामी करनी होती है, उनकी मजदूरी करनी होती है। जबकि जो लोग कब्जा जमाए बैठे हैं नौकरी, खेती और व्यापार पर, अगर उनकी सच्चाई जानी जाए तो उनके लोग जब चुनाव होता है तो वोट डालने तक नहीं जाते। और जो लोग वोट डाल करके सरकार बनाते हैं, वो लोग सारी सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जागरूक लोग जनता को जगाने के लिए नहीं गए। तो जरूरत इस बात की है कि जब तक लोग इन चीजों के बारे में विचार नहीं करेंगे कि भाई अगर खेती, नौकरी और व्यापार ही आदमी की जीविका चलाने का आधार है, तो वो मिलेगी तो मिलेगी कैसे? क्योंकि लोग जो हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही आदमी के पास सब कुछ है। जो आदमी खेती कर रहा है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन है, उसी के हाथ में नौकरी आई है बड़े लेवल की, और क्योंकि उसने अच्छी एजुकेशन हासिल की, अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों को करवाई और वो कर पाया। इसके बाद में फिर वो जब नौकरी से जब वो रिटायर होकर के आता है, तो कोई वही बड़ा सा उद्योग डालता है, कोई बड़ा सा व्यापार करता है। तो एक ही आदमी के हाथ में सारी चीजें हो गई। लेकिन अब इसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए? क्योंकि सरकारें जो नियम बनाती हैं, सरकारें जो व्यवस्थाएं बनाती हैं, सरकारें जो एक स्कीम बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, तो वो आम जनता के विकास के लिए बनाती हैं। लेकिन आम जनता का विकास क्या हो पाता है? वो नहीं हो पाता। वो सिर्फ वादों में और कागजों में ही समिट के रह जाता है, आम जनता तक नहीं पहुंचता है। तो इसके लिए जो है इन तीनों चीजों में भागीदारी लेने के लिए आम जनता को एक अपने क्षेत्र से नेता चुनना पड़ेगा। हर घर से नेता चुने तो बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ाएं। और चुनाव लड़ने में अभी जैसा कि मैंने पीछे बताया कि कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। उसमें 20-25 हजार में एमएलए का चुनाव लड़ा जा सकता है, एमपी का चुनाव 30-40 हजार रुपए में लड़ा जा सकता है। लेकिन जो लोग अपना कब्जा जमाए बैठे हैं राजनीति पे, जिन लोगों ने अपनी बपौती मान के रखा है कि हमारे लिए कोई हरा नहीं सकता और इन लोगों की मजबूरी है कि हमारे लिए वोट डालेंगे, तो उनका जो एक भ्रम है वो भी टूटेगा। और फिर एक आम जनता के उनको काम करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा और वो काम करेंगे। लेकिन इसके लिए यह है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव लड़ेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा जनता में जागरूकता पैदा होगी। क्योंकि एक आदमी जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग, 10-20 लोग तो कम से कम साथ चलते ही हैं। उन्हें पता चलता है कि चुनाव से क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। तो जो और अब तक जो चंद पैसों के लिए कुछ लोगों के साथ घूमते हैं, तो वो लोग फिर वहां जाना भी बंद कर देंगे। तो अगर कोई आदमी, कितना भी कोई प्रत्याशी कमजोर से कमजोर अपने आप को मानता है, जैसे कमजोर उसको माना जाता है कि जिसकी पहचान कम होती है, तो अगर ऐसा कोई मानता भी है अपने आप को, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 1000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000 वोट कोई भी ला सकता है। सिर्फ उसको अपनी नीयत से काम करना होता है। अपनी पहचान जिन लोगों में उसकी है, उन लोगों में साल, 2 साल, 4 साल पहले से अपनी विचारधारा बतानी होती है
और उसको ये बताना होता है कि भाई आप जो है अब तक इन लोगों को वोट देते चले आए हो, इन्होंने क्या किया आपके साथ। तो ये जो आम जनता के जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेवारी है कि खेती, नौकरी और व्यापार में हिस्सेदारी लेने के लिए उनको उन जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों को वोट देना बंद करना होगा, और अपने बीच से, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। 10 प्रपोजल तैयार कर लो जो प्रस्तावक होते हैं, और बाकी दस्तावेज ये आम होते ही हैं लोगों के पास, इतना तो होता ही है, वोटर लिस्ट में नाम होता ही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड तो होता ही है। और अगर कोई SC ST का आदमी है तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र बनाने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता, वो पहले से अपना जाति प्रमाण पत्र बना करके रख ले। बाकी जो है वो तुरंत सारे काम हो जाते हैं। जो नो ड्यूज का जो मामला बनता है, जैसे उसका जो सर्टिफिकेट जो मिलता है वो हो जाता है। तो इस तरह से जो है अगर लोग मन बना करके समाज में काम करें तो शायद ये हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय संविधान, जय विज्ञान।